ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है, चुपचाप नीचे खड़े रहो, समझ में आई? और मुझे ऑर्डर देना बंद कर दो, मैंने कहा ना 5 मिनट। तब लैंजन अपने मन में सोचने लगता है तो कि वो 5 मिनट। तब विंग दोबारा कहता है, अगर अगली बार से तुमने मुझे आवाज़ दी ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, चुपचाप नीचे खड़े रहो और खबरदार ऊपर आए और मुझे आवाज़ दी तो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन ऑलरेडी विंग का वेट कर रहा होता है। तब वो विंग को नीचे उतरता हुआ देखता है कि वो उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। विंग जब उसकी तरफ बढ़ रहा था तो वो लाजवाब लग रहा था, इतना खूबसूरत कि कोई देखे बस देखता रह जाए, किसी की निगाह ही ना हटे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत। हाँ, वो ज़्यादा सजा धजा नहीं था, ना ही उसने कोई भड़कीले कपड़े पहने थे, ना ही ओवरलोडेड मेकअप किया था, ना ही कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनी थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ही एलिगेंट कपड़ों में था के बावजूद वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जब विंग धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ आने लगता है तो लैंजन की तो सांसें ही रुक गई थी। जैसे 1 मिनट के लिए लैंजन सांस लेना ही भूल गया हो कि आसपास भी कुछ है, कि आंखें सिर्फ विंग पे टिक गई थी, हिल ही नहीं रही थी। तभी विंग उसे कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? अजीब तो नहीं लग रहा ना? लैंजन लैंजन तब लैंजन उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ 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 बोलो। तब विंग कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ, अजीब तो नहीं लग रहा ना? देखो, बोलो ना, इस तरह मत देखो, देखो मैं नर्वस हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं पार्टीज में कभी नहीं गया, पर इतनी डिसेंट पार्टीज में कभी नहीं गया हूँ। मैं पब्स गया हूँ फ्रेंड्स के साथ, उनके बर्थडे पार्टीज में गया हूँ, पर एलिगेंट पार्टी में नहीं। तो मैं नर्वस हो रहा था। ये कपड़े ठीक है कि नहीं बताओ ना लैंजन, प्लीज मुझे घूरना बंद करो, मुझे नर्वसनेस हो रही है। तब लैंजन विंग से कहता है, खूबसूरत लग रहे हो कि शायद आज चांद भी ना निकले। तब विंग कहता है, फिर शुरू हो गए तुम फिर से? क्या नर्वस दिख नहीं रहा तुम्हें? तब लैंजन कहता है, सच में हद से ज़्यादा खूबसूरत रहे हो भी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलना है बस। तब विंग कहता है, वही तो मसला है कि तुम्हारे साथ चलना है, कि तुम ना चाइना का जाना माना नाम, हर कोई जानता है तुम्हें। तुम्हारे साथ जाने के लिए मुझे अच्छा दिखना पड़ेगा, वरना तुम्हारे बारे में क्या कहने वाले हैं, इसलिए तो मैं नर्वस हूँ। तब लैंजन विंग से कहता है, को जो कहना है वो कहने दो, उन लोगों से फर्क नहीं, उनका होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है। उससे फर्क बिल्कुल पड़ता है, क्या सोचते हो बोलते हो उससे फर्क पड़ता। हमारा होना मेरे लिए बहुत, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। अब चले, पार्टी के लिए बहुत लेट हो रही है, और लेट हो। तब विंग कहता है कि चलो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और पार्टी का दिखाया जाता है। पार्टी में काफी अमीर अमीर लोग आए थे, लगभग चाइना के सारे अमीर लोग आए थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घरानों से। हाँ, कुछ अंडरवर्ल्ड से भी थे, पर थे तो ऊंचे घरानों से। नेता हो, अभिनेता हो, या फिर माफियाज, सबके सब थे, और सब एक दूसरे से बहुत ही पोलाइट वे में मिल रहे थे। पार्टी बहुत एलिगेंट थी, एक सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था, अच्छा खाना था, लाइट म्यूजिक, और अमीर घराने के लोग। विंग वहाँ जब आया तो काफी नर्वस था, सब हाई स्टेटस के थे और सब बहुत ही एलिगेंटली बात कर रहे थे। विंग को ये याद रखना था कि आए, और उसे भी सोच समझ के बोलना होगा, क्योंकि वो लैंसन के साथ आया हुआ है, इसलिए वो हर चीज़ को बहुत ही आराम से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। जब विंग और लैंजन वहाँ पार्टी में पहुँचते हैं तो लैंजन विंग को बहुत ही प्यार से सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, और विंग भी सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। जब विंग वहाँ बैठे खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, तब विंग लैंजन से कहता है, बैठे जाओ। जब लैंजन कहता है, मैं यहीं खड़ा हूँ। तब विंग वहाँ से थोड़ी दूर पे बने एक बार काउंटर पे जाके बैठ जाता है, कि वहाँ बियर्स और कॉकटेल्स का भी इंतजाम था। जो लोग आए थे वो पीने के भी तो शौकीन थे, इसलिए उनके हिसाब से भी चीजें रखना जरूरी था। विंग वहाँ आके बैठ जाता है और वेटर से कहता है, प्लीज एक बियर जाएगा इस पार्टी के अंदर। ऐसी पार्टी होती है, इस तरह की पार्टी, ये फ्यूनरल लग रहा है, सिर्फ पार्टी क्यों कह रहे हो? ओह माय गॉड, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बस घर जाना है। ये सब विंग बहुत ही धीरे, बहुत ज्यादा धीरे कह रहा था, ताकि ये बात किसी को भी सुनाई ना पड़े, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर ये बात सुन ली गई तो। वेटर थोड़ी देर में विंग की बियर लेकर आ जाता है और विंग उस बियर को पीने लगता है। तभी विंग को एक बहुत ही सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी जाती है, मेरे लिए भी एक बियर प्लीज। तब विंग पलट के देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है, ओह माय गॉड, सोजूंग की, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। तब वहाँ खड़ा शख्स स्माइल करता है और कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सोजूंग की हूँ। तब विंग कहता है, नहीं वो एक्चुअली मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने अभी 1 महीने पहले आपकी सीरीज खत्म की थी, विंचेंजो कसानो। तब सोजूंग की स्माइल करता है और कहता है, हाँ विंचेंजो कसानो, आजकल लोग मुझे इसी नाम से जान रहे हैं।
तो विंग कहता है जानना भी चाहिए, आपने काम ही इतना अच्छा किया था और सच कहूँ तो मैं भी आपका फ़ैन हो गया था। मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी की आपने, रोल आप पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तब सोजूंग की स्माइल करता है और कहता है थैंक यू। तब विंग कहता है नहीं नहीं थैंक यू क्या, आप है ही इतने अच्छे एक्टर, सच में बहुत अच्छे। अप्रिशिएट करने वाली बात तो है ही। तब सोजूंग के स्माइल करता है और कहता है अरे मत कहिए, मेरे से भी बेटर इस करेक्टर को लोग कर सकते थे। तब विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आप पे ये करेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा कोई ये और कर सकता था। इस बात पे सोजूंग के स्माइल करने लगता है। तब विंग बात को आगे करते हुए कहता है बाय द वे मुझे कोरियन आती है। सोजूंग के स्माइल करते हुए कहता है रियली, क्योंकि विंग और सोजूंग की इतनी देर से इंग्लिश में बातें कर रहे थे। तब सोजूंग की कहता है मैं कोरियन आती है। तब विंग कहता है हाँ बिल्कुल आती है। वो मैं के ड्रामास बहुत देखता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कोरिया का। कोरिया बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का कल्चर, फूड, फैशन सेंस और BTS बॉस। इस बात पे सोजूंग की स्माइल करते हुए कहता है BTS बॉस, BTS तो मेरा भी फेवरेट है, मतलब मुझे भी BTS बहुत अच्छा लगता है, मैं भी फॉलो करता हूँ। तब विंग कहता है मैं भी, BTS है ही ग्रुप ऐसा इसे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तब सोजूंग की कहता है ये है टॉपिक बात करने का। बात पे विंग स्माइल करता हुआ कहता है थैंक यू, चलिए आपने मुझे बात करने के लायक तो समझो। कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये पार्टी वैसे भी थोड़ी बोरिंग है। तब विंग कहता है तो आपको भी ये लगता है कि बोरिंग है? ओह माय गॉड थैंक यू, किसी ने तो ये कहा कि ये पार्टी बोरिंग है, क्योंकि मुझे इतनी देर से लग रहा था कि सिर्फ मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ कि ये पार्टी बोरिंग है, पर चलो कोई है जिससे ये पार्टी बोरिंग ही लग रही है। सोजूंग की कहता है नहीं रियल में ये पार्टी बोरिंग है, ये पार्टी कम। तब विंग और सोजूंग की एक साथ कहते हैं फ्यूनल ज़्यादा लग रहा है। इस बात पे दोनों हंसने लगते हैं। विंग कहता है लीजिए आपके और मेरे सोच एकदम सेम है। तब सोजूंग की कहता है हाँ काफ़ी हद तक मैंने भी नोटिस किया। तब विंग कहता है तब सोजूंग की कहता है बाय द वे तुमने स्टडीज चाइना से की है? तब विंग कहता है नहीं नहीं, मतलब मैंने चाइना से स्टडी नहीं की, मैंने लंदन से स्टडी की है, मतलब मैंने अपनी हाई स्कूल और कॉलेज लंदन में ही कंप्लीट किए हैं, मतलब मैं कॉलेज में अभी हूँ, अभी के फर्स्ट ईयर में। तब सोजूंग की कहता है ओ तो तुमने लंदन के हाई स्कूल स्टूडेंट की लाइफ जी है? तब विंग कहता है हाँ मैंने लंदन के हाई स्कूल स्टूडेंट की लाइफ जी है। तब विंग कहता है हाँ कह सकते हैं। तब सोजूंग की कहता है तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तब विंग कहता है हाँ पूछिए। तो जुंकी कहता है "क्या जैसे अमेरिकन वेब सीरीज में हाई स्कूल ऐसा ही होता है, कोरिया क्या हाई स्कूल काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, वो तो देखते ही पता चलता है, पर जैसे वेब सीरीज में दिखाते हैं रियल में वैसा होता है? तब विंग कहता है काफ़ी हद तक सेम होता है, मतलब हाँ आप कह सकते हो सही होता है, मतलब अपने पसंद की ड्रेसिंग करके आ सकते हो। हेयर में टीचर्स भी नहीं देखते, वो नोटिस भी नहीं करते। मेरे को अच्छे से याद है हमारी क्लास टीचर्स को ये नहीं पता था हमारी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, हर पीरियड के हिसाब से क्लासेस बदलनी पड़ती थी, तो हमें टीचर्स को हमारे चेहरे भी याद नहीं। हाँ जैसे दिखाते हैं लगभग सेम है। सोचूं कि कहता है मतलब जैसा वेब सीरीज में दिखाते हैं क्या बच्चे स्कूल में ड्रिंक करते हैं? तब विंग कहता है वैसे कहना तो चाहिए बट हाँ। सोचूं वाह आई थिंक भी के हाइट में होना चाहिए, इतने का मजा आता। विंग स्माइल करता हुआ कहता कुछ भी बोल रहे हैं इजी दिखता है या नहीं, मतलब अगर आप किसी और देश में हैं अपनी कंट्री को छोड़ के थोड़ा अजीब लगता है, आप वहाँ को जानते नहीं, आप उनके कल्चर के नहीं हैं, एडजस्ट होने में टाइम लग, आपको साफ ज़्यादा चीज़ें बदलनी पड़ती हैं और उनको अक्सर करना पड़ता है, आपको साथ रहना है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। क्योंकि कहता है अगर आप अदर कंट्री में जाएंगे तो रहना तो डिफिकल्टली। ये कह के दोनों एक एक सिप अपनी अपनी ड्रिंक्स का लेते हैं एंड देन अगेन सोजुंकी कहता है बाय द वे तुम अभी करंट में मॉडलिंग कर रहे हो क्या? विंग कहता है मैं आपको मॉडल लगता हूँ? अब सोजुंकी कहता है ऑफ कोर्स तुम फेस कट वैसा ही है, मतलब दिखने में भी काफी हैंडसम हो, पार्टी में हो, तुम एक्टर। कहता है बिजनेसमैन भी तो हो सकता हूँ। अब सोजुंकी कहता है नहीं एज कम है। तब इस बात पे विंग स्माइल करने लगता है, सोजुंकी भी स्माइल करने लग कहता है बाय द वे अगर तुम ना करो तो किसी ड्रामा में काम करना चाहोगे क्या? विंग कहता है सोजुंग कहता है ऑफ कोर्स तुमने कहा कि तुम कोरियन भी बहुत अच्छे आती है तो एक बार तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मैं भी बात कर सकता, अगर आपको कोरियन आती है तो आपको कोरियन रेस्टोरेंट मिल सकता है, अच्छा फेस कट है, वो काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए। विंग कहता है वो मतलब नहीं की। अब सोजुंग कहता है
हर चीज पहली बार ही करती, मॉडलिंग कभी ना कभी पहली बार तो स्टार्ट की, यही सोच कर अच्छा करियर है। तब विंग कहता है ओके फॉर एडवाइस, इस बात पे जरूर गौर करूंगा, क्योंकि क्या वो मिलेगा तुम्हारा कोई काम हुआ मैं ऑफकोर्स तुम्हें कंसल्ट। विंग कह ऑफकोर्स माय प्लेजर को नंबर। ये कह के विंग अपना नंबर सोजुंकी को दे देता है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, नॉर्मल कैजुअल, पार्टी के रिलेटेड, आसपास की चीज़ों के रिलेटेड, चाइना के कल्चर के रिलेटेड आपस में बातें कर। और विंग बहुत ही स्माइल करके खुश होके अच्छे से बातें कर रहा था। उसके सामने जो बैठा था आम इंसान तो नहीं था, वो कोरिया का एक सुपरस्टार था जिससे लोग बात करने के लिए फैन मीटिंग में आने के लिए तरते थे। तो ऑफ कोर्स विंग के सामने वही इंसान बैठा है जिसकी वेब सीरीज उसने अभी खत्म की है, और ये उसके लिए किसी चमत्कार से तो कम बिल्कुल नहीं था, इसलिए विंग बहुत खुश था। तभी लैंडजैन नजर विंग पे पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था और किसी शख्स से तो बात कर रहा था। तभी लैंडजैन वहां से एस्क्यू करके विंग के पास आ जाता है और कहता है विंग। तब विंग पलट कर देखता है और कहता है ओ लैंडजैन, तुम्हारी बात हो गई या हम घर जा रहे हैं? तब लैंडजैन कहता है हम घर जा रहे हैं। तब विंग कहता है ओके बाय द वे ये हैं सोजुंकी और ये हैं लैंडजैन, मतलब चाइना के बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। तब सोजुंकी कहता है बॉस मैंने सुना है इनके बारे में, आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ मैं, तो ऑफकोर्स मैं जानता हूँ इन्हें। ये कह के सोजुंकी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तब लैंडन उसके हाथ को इग्नोर करते हुए विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। तब विंग उससे आकर गाड़ी में आकर कहता है क्या तरीका था ये, तुमसे बात कर रहा हूँ, उधर उधर क्या देख रहे हो? लैंडन मेरी आंखों में देखो, क्या तरीका था ये, वो तुमसे हाथ मिला रहा था इडियट। ओह माय गॉड, हम इतनी देर से एक साथ बैठे हुए थे, उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, वो तुमसे हाथ मिला रहा था तो हाथ तो मिला लेते। तब लैंडन विंग से कहता है बहुत एक्साइटेड नहीं हो? तब विंग कहता है ऑफ कोर्स हूँ, क्योंकि वो सोजुंकी है, वो कोई आम शख्स नहीं है। लैंडन तुम थोड़ा हो रहने दो, तुम्हें तो इसके बारे में कैसे पता होगा, है ना कि तुम टीवी कहाँ देखते हो? सच बताओ, नहीं देखते ना तुम टीवी? दुनिया का इकलौता शख्स देख जो प्रोड्यूस करता है, मूवीज में पैसा लगाता है, एड्स बनाता है, वो भी स्टार्स को लेकर ग्लोबली, फिर भी उसे सोजुंकी के बारे में नहीं पता। ये है बेस्ट, बढ़िया कहिए, मैं भी किस साथ रह रहा हूँ, सोजुंकी के बारे में नहीं पता। लैंडन कंफ्यूजली विंग की तरफ देखने लगता। विंग कहता है तुम्हें सच में नहीं पता? ओह भाई, कोरिया कितना ट्रेंड में है पता भी है तुम्हें? पता भी है तुम्हें? तब लैंडन कहता है इतना बड़ा सुपरस्टार है वो। विंग कहता है कॉज वो है लैंडन, ऑफ कोर्स वो है, मेरी जगह कोई लड़की होती ना तो अब तक बेहोश होकर गिर जाती। तो चूंकि उसके सामने बैठा होता, हाथ में ड्रिंक है, हंस के बात कर रहा है, ऑफ कोर्स सामने वाला इंसान फ्लैट हो जाएगा। ओह माय गॉड, ऊपर से स्माइल, कितना हैंडसम दिखता है मुझे हंसता हुआ तो। ओह माय गॉड, बहुत हैंडसम है, बहुत ज्यादा। मुझे तो लगा था सिर्फ टीवी के अंदर हैंडसम है, वो तो रियल में कितना हैंडसम है, बहुत ज्यादा। तब लैंडन विंग की तरफ देखता है। लैंडन को जेलसी हो रही थी, उसका खून उबल रहा था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि विंग किसी और की तारीफ कर रहा है, और वो भी इतनी ज्यादा, इतना ब्लश करते हुए, इतना स्माइल करते हुए और इतना एक्साइटेडली, क्योंकि आज तक विंग ने लैंडन के बारे में भी ऐसे बात नहीं की। तब लैंडन गाड़ी को स्पीड देते हुए कहता है मैं थक गया हूँ, मुझे घर जाना है। तब कहता है गाड़ी धीरे चलाओ, घर जाना है, शमशान नहीं, क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, लैंडन दिमाग खराब हो गया, गाड़ी धीरे करो, धीरे करो गाड़ी को। देखो तुम्हें मरने का शौक है क्या? मुझे नहीं है, मेरी जिंदगी बड़ी है लैंडन। तब लैंडन कहता है मैं गाड़ी धीरे ही चला रहा हूँ। तब विंग कहता है 90 स्पीड पे है ये कार, 90 की धीरे, ये धीरे है। हद हो गई है, पता नहीं इससे क्या हुआ, खड़ी बैठे बैठे कुछ नहीं, सब कैसे चेंज होता है किसी को नहीं पता। 15 मिनट तक ठीक था, क्या हो गया? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंडन विंग से बात नहीं कर रहा होता। तब विंग लैंडन मुझे इग्नोर कर रहे हो, हुआ क्या है लैंडन? पार्टी में सब ठीक था ना? लैंडन मेरे से बात करो, समझ में आ रही है? तब लैंडन विंग का कोई जवाब नहीं देता। तब विंग कहता है एक सेकेंड, तुम जेलस हो? तब लैंडन कहता हाँ हूँ, तो नहीं हो सकता? तब विंग कहता है ओह माय गॉड लैंडन, तुम सच में जेलस हो? सच में तुम दुनिया में एक लौते पीस हो ऐसे। ओह माय गॉड, तुम खुद सोचो, तुम जेलस क्यों हो रहे हो? हाँ। तब लैंडन विंग से कहता है मैं तो प्यार करता हूँ और तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ करे ही जा रहे हो, तो क्या मैं जेलस भी नहीं हो सकता? तब विंग कहता है ओ मेरे प्यारे लैंडन, देखो वो सोचूंगी और कि वो शादीशुदा है, की शादी हो चुकी है, और दूसरा अगर उसकी शादी नहीं भी हुई होती ना तो वो मुझसे सेट नहीं होने वाला था, कोई तरीका नहीं, कोई भी रास्ता नहीं, वो ना
बहुत ज़्यादा अलग है। वो एक स्टार है, स्टार सेलिब्रिटी है। वो लोग उसे चाह सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं, पूरी जिंदगी उसे पसंद कर सकते हैं। हर कोई उसके साथ रह सकता है, नहीं रह सकता लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो एक अच्छा एक्टर है और एक अच्छे एक्टर को कोई भी पसंद कर सकता है और मैं भी उसे बतौर एक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। बस बतौर एक्टर, समझ में आई तुम्हें? तो अब मिस्टर जेलस कुमार, जेलस होना बंद कर दीजिए, समझ में आए? और वैसे भी तुम भी हैंडसम हो। ये बात विंग स्माइल करके कह रहा था। तब सुनते ही लैंजन के जो कान हैं वो लाल हो जाते हैं और विंग स्माइल करता हुआ कहता है, माय गॉड लैंजन, तुम ऐसे किसी ने देख लिया तो कोई बिलीव नहीं करेगा। तुम एक माफिया हो। तुम मेरी कितनी छोटी छोटी बात पे नर्वस हो जाते हो, है ना? तो यहाँ से शिफ्ट और 2 डेज बाद का दिखाया जाता है। विंग लैंजन से कितनी देर से बोले ही जा रहा होता है और लैंजन एक फाइल को रीड कर रहा होता है। विंग कहता है, सिर्फ बात कर रहा हूँ, मेरी सुन रही हो? विंग कहता है, झूठ, इतनी देर से फाइल देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फाइल पे ध्यान रखा तुम और ये तुम्हारी फाइल। ये कह के विंग जो है लैंजन से फाइल ले लेता है। लैंजन विंग से कहता है, विंग फाइल इंपॉर्टेंट है, वापस करो। विंग कहता है, ले लो, लो ना, लो 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 लो। ये कह के भागने लगता है। लैंजन से जाते हुए कहता है, सच में वो फाइल इंपॉर्टेंट, वापस। विंग कहता है, ले लो ना, लो ले लो, आओ लो ना। ये कह के विंग भागने लगता है और लैंजन उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ से सीन और लैंजन के रूम का दिखाया जाता है। लैंजन विंग से फाइल लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेने की। तभी दोनों का पैर स्लिप होता है, दोनों एक साथ बेड पे गिर जाते हैं। दोनों के दोनों एक की आंखों में देखने लगते हैं। न जाने कब लैंजन विंग के करीब जाने लगता है और विंग को बंद कर लेता है। लैंजन करीब आता है, करने लगता है पैशनेटली उसे किस करने लगता है। जब थोड़ी देर बाद विंग को सांस नहीं आती, विंग लैंजन को हल्का हल्का पुश करने लगता है। तब लैंजन विंग से पीछे उठ जाता है। उसे याद आता है वो अभी क्या कर रहा था। सिर्फ देखकर लैंजन फाइल उठाता है, वहाँ से चला जाता है अचानक से। जिस बात पे विंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था। बाद भी लैंजन ने पूरा दिन बात नहीं, पूरा दिन वो इग्नोर कर रहा था, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, किसी से बात करना चाहता था। ऐसे इंसान से सोल्यूशन का हल निकाल, पर कौन से बात करे वो। एंड वो एक इंसान को कॉल करता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कभी एडवाइस भी लेगा, पर हाँ उसे एडवाइस चाहिए थी और अर्जेंट एडवाइस चाहिए थी। और वो कॉल मिलाता है यानली के हस्बैंड को, जिसे वो कभी पसंद नहीं करता था, कभी भी नहीं। इसलिए तो विंग ने अपने फोन में उसका नाम कॉक करके सेव किया हुआ था। तभी सामने से आवाज आती है, वाह, सूरज किस दिशा से उगा है, तो विंग ने मुझे फोन किया। तब विंग कहता है, ताने देने की कोई जरूरत नहीं है, एक एडवाइस चाहिए थी बस, ठीक है। तब यानली का हस्बैंड कहता है, ओके बोलो, क्या एडवाइस चाहिए। तभी विंग कहता है, देखो काफी पर्सनल है और काफी प्राइवेट है, बहुत ज्यादा प्राइवेट है, तो किसी को मत बताना, चीजे को भी नहीं। सुनाई दे रहा है तुम्हें? तब यानली का हस्बैंड कहता है, ठीक है बोलो तो। तब विंग कहता है, तो थोड़ा ऑकवर्ड है, कैसे डिस्क्राइब करूं, एक सेकेंड। ओह माय गॉड, एक तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ और वो भी इस बारे में। चलो मुझे थोड़ी हिम्मत तो करनी ही हो, क्योंकि मुझे अभी एडवाइस चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो एक ही बार में बात को सुन, कि मैं रिपीट नहीं करने वाला, समझ में आ रही है तुम्हें? तब याली का हस्बैंड कहता है, ओके बोलना स्टार्ट करो। विंग कहता है, इमेजिन करो कि अगर कोई अगर दोनों अच्छे से एक साथ रह रहे हैं, मतलब रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अटेंशन है, प्यार है, केयर है, एंड वो किस करते हैं, बट सामने वाले इंसान को वो किस पसंद नहीं आए और वहाँ से उठ के चला जाए, तो क्या मतलब है? क्या उसे पसंद नहीं आई, क्या उसे किस करना अच्छा नहीं लगा? तब याली का हस्बैंड कहता है, सेकेंड तुम्हें किसी ने किस किया? तब विंग कहता है, वो तुम्हारा मसला नहीं है, आंसर का जवाब, मतलब ओह माय गॉड, एक तो दिमाग खराब हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर दो। तब याली का हस्बैंड कहता है, देखो जरा तुमने मुझे समझाया कि कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डिटेल में समझाओगे मुझे? किस सच में इस तरह की खिचड़ी किसी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरी बात नहीं बता रहे हो विंग, मैं एडवाइस कैसे दूं? तब विंग कहता है, ठीक है बता रहा हूँ। ओके, ये पहले की काफी प्राइवेट है, पर फिर भी मुझे एडवाइस तो चाहिए ही। देखो तुम्हें टीजे ने बताया होगा कि मैं अभी कहाँ रह रहा हूँ। तब
यानी का हस्बैंड कहता है, आप पता है लैंड मेंशन में ना विंग कहता है मैं लैंड मेंशन में रह रहा हूँ और लैंसन के रह रहा हूँ। हमारा रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है, काफी स्मूथ है, केयरिंग बहुत है। वो मेरी बहुत वर्क करता है, तो बहुत प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। मतलब जो एक परफेक्ट आइडल बॉयफ्रेंड को करना चाहिए वो ऐसा करता है, हर कोई एक्सपेक्ट करे वैसा ही है, परफेक्ट। एंड हम सबके दोनों के बीच सब ठीक चल रहा था, लिया सब कुछ अच्छा। देन उसे मैंने सुबह किस किया और उसके बाद मुझे इग्नोर कर रहा है पूरी तरीके से। वो मेरे कॉल्स नहीं उठा रहा, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, तो क्या मेरी पसंद नहीं आई या फिर मुझे किस करना पसंद नहीं आया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब याली का हस्बैंड कहता है ओ तो ये मसला है, देखो जैसे कि तुमने मुझे बताया कि वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुझे बहुत प्यार करता है, वो एक आइडल बॉयफ्रेंड है, तो ये तो मसला हो ही नहीं सकता कि उसे तुम किस करना अच्छा ना लगा हो, उसे रिग्रेट हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी अगर हम किसी को प्यार है तो उसके लिए फैंटेसीज जरूर रखते हैं, वो नेचुरल है, वो ह्यूमन नेचर है, हम रखते ही हैं फैंटेसी, इसलिए ये नॉर्मल है। अगर उसने तुम्हें किस किया है तो वो करना चाहता होगा, इसलिए उसने तुम्हें किस किया है और वो तुमसे प्यार करता है, तो इसमें कोई डर या शर्मिंदगी की बात है ही नहीं। से वो शर्मिंदा है या फिर डरा हुआ है, कि वो लैंधन है, डरता तो वो किसी से नहीं है, शर्मिंदा तो फिर क्यों होगा। बट शायद एक चीज लग रही है। तब विंग कहता है या तब यालिनी का हस्बैंड कहता है शायद उससे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तब विंग कहता है पर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वरना मैं उसे किस क्यों करने देता। तुम्हें क्या लगता है मैं हर किसी को किस करने देता हूँ। तब यालिनी का हस्बैंड कहता है ऐसी बात नहीं है, पर जैसे तुम बता रहे हो मैं उस हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से तुम बता रहा हो। चलो तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने उसे कहा है कि तुम उससे प्यार करते हो। तब बीइंग कहता है देखो मैं उससे प्यार नहीं करता, शायद मैं उसे पसंद करता हूँ बट हाँ प्यार नहीं करता। तब याली का हस्बैंड कहता है ओ तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब फ्रूट कर प्यार कर रहा है और तुम सिर्फ उसे पसंद करते हो, थोड़ा बुरा नहीं है। तब बीइंग कहता है ओके हाँ ये बुरा है, सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा है बट हाँ बहुत ही बुरा है, ओके फाइन। हाँ तो अब मैं इसका क्या करूँ। तब याली का हस्बैंड कहता है यही मसला है, मुझे लग रहा है कि वो तो तुमसे प्यार करता है, तुम उससे प्यार नहीं करते और उसने तुम्हें किस किया और ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी होगी और अब वो तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, इसलिए वो तुम्हारे ना कॉल्स उठा रहा है ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो इस समय खुद पे गुस्सा है कि वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाया, वो भी तुम्हें देखकर जो कि उसका प्यार है और उसके सामने था। इसलिए तब विंग कहता है तो ये बात है, अच्छा लेकिन इस बात के लिए मैं परेशान हो रहा था, लैंसन को तो मैं यूं ही मना लूंगा, वो मुझसे नाराज रह ही नहीं सकता, नाराज सिर्फ और सिर्फ मैं उससे रह सकता, तो मैं उसे मना लूंगा। इसे एडवाइस देने के लिए थैंक यू, ये कह के विंग फोन काट देता है। तब यानी का हस्बैंड कह अजीब है यार, सच में अपनी सुनकर दूसरे की कुछ नहीं सुनता, अपनी कह देता है और फोन काट देता है। छोड़ो चलो, इसने सालों में मुझसे बात तो की। ये कह के यानी का हस्बैंड भी अपना काम करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंसन के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ विंग उसके ऑफिस में पहुंच जाता है और रिसेप्शन पे आके कहता है एक्सक्यूज मी। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है जी सो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तब विंग कहता है मुझे लैंसन से मिलना है। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है ओके तो आपके पास अपॉइंटमेंट है। तब विंग कहता है नहीं मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है तो सर आप उनसे ऐसे नहीं मिल सकते। तब विंग कहता है कि कोई मसला नहीं है, आप उन्हें जाके बता दीजिए कि मैं आया हूँ, मेरा नाम विंग है, ठीक है आप उन्हें एक बार जाके बता दीजिए, उन्हें पता चल जाएगा तो वो आपको बता देंगे। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है ओके सर मैं बता दूंगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंसन अभी मीटिंग में था, जो कि अपनी मीटिंग को अच्छे से करने की कोशिश कर रहा था कि उसका दिमाग तो मीटिंग में था ही नहीं, उसका दिमाग तो कहीं और था। वो उसी सीन को बार बार सोच रहा था और गुस्से में था, वो भी हद से ज्यादा गुस्से में, और वो हर किसी पे चिल्ला रहा था, डांट रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई से कुछ कह के तो दिखाए। नहीं, किसी को नहीं पता था कि गलती किससे हुई है, पर सब सिर्फ सुन रहे थे। 1 घंटे बाद जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो सब रिलीफ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं, वो भी तेजी से, क्योंकि अब सबको यहाँ से निकलना था। उन सबके जाने के बाद लैंसन बाहर आता है। तब लैंसन के रूम के बाहर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसके पास आकर कहती है तो आपको कुछ बताना है। तब लैंसन कहता है अभी नहीं बाद में। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है सर आपसे कोई मिलने आया है विंग। तब लैंसन कहता है
मुझसे। कौन? तब रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर मुझे ढंग से तो नहीं पता, बट हाँ नीचे से कॉल आया था कि कोई विंग करके आपसे मिलने आए हैं। तब लैंसन कहता है, कितनी देर से? तब रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर पिछले 1 घंटे से, जब से मीटिंग चालू है। तब लैंसन कहता है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 1 घंटे से वो मेरा वेट कर रहा है बाहर, और तुम पागलों की तरह थैंक यू इतना लेट बताने के लिए। ये कह के लैंसन तेजी से वहाँ से निकल जाता है। तब नीचे का सीन दिखाया जाता है। था विंग मोबाइल में बैठ के गेम खेल रहा था और कह रहा था, इतनी भी क्या नाराजगी है उससे, इतना भी कितना गुस्सा जो 1 घंटे से नहीं आया। अब क्या से बात करने के लिए मैं पूरी रात यहाँ बैठूं, कमर दुख रही है। तभी लैंसन के पास आ जाता है, जिसे वहाँ देखकर सब हैरान थे। उसे देखते ही सब सीधे खड़े हो जाते हैं कि कोई बात कर रहा था, कोई गेम खेल रहा था, कोई हंसी मजाक कर रहा था, कि वो ऑफिस था इसलिए। बट लैंसन का वहाँ आना एक्सपेक्टेड नहीं था और सब हैरान रह गए थे और सब भड़बड़ाहट में खड़े हो गए थे। तब लैंसन को देखकर कहता है, तुम पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम ऊपर से भागते हुए आए हो सीढ़ियों से। तब लैंसन कहता है, नहीं तो मैं सीढ़ियों से भागता हुआ? मैं क्यों आने लगा सीढ़ियों से भागता हुआ? नहीं, मैं लिफ्ट से आया हूँ, आराम से, मैं सीढ़ियों से नहीं आया। तब विंग कहता है, हाँ दिख रहा है सीढ़ियों से नहीं आए। ओह माय गॉड लैंसन, हटो, चलो मेरे साथ कैबिन में। हाँ मुझे ऊपर बुला लेते, भाग कर आने की क्या जरूरत थी? ये कहकर विंग लैंसन को खींचता हुआ वहां से लेके जा रहा था और सब वहां का नजारा देख रहे थे, क्योंकि अभी अभी लैंसन पे कुछ चिल्लाया था। लैंसन से किसी ने सवाल पूछा था, कोई लैंसन को खींचता हुआ लेके जा रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, लैंसन के कैबिन का दिखाया जाता है, जब विंग लैंसन से कहता है, पागलपन क्यों करते रहते हो तुम? भाग के आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे फोन कर देते, मैं ऊपर आ जाता। हाँ वो तो मुझे सेक्रेटरी ने ऊपर आने से मना किया था, मतलब रिसेप्शन से, कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के तुमसे नहीं मिल सकता, इसलिए नीचे बैठा हुआ। तुम तो बॉस हो, मुझे ऊपर बुला लेते। तब लैंसन कहता है, किसने आने से मना किया? तब विंग कहता है, पता नहीं, वो जो नीचे रिसेप्शनिस्ट है उसने। तब लैंसन कहता है, ठीक है अगली बार से ऐसा नहीं होगा। बाय द वे दिस में क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो लैंसन? सीरियसली? हाँ तुम मेरे कॉल्स नहीं उठा रहे, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक किस की वजह से? हाँ इतनी शर्म आ रही है तुम्हें मुझे किस करने में, जो तुम इस तरह इग्नोर करोगे मुझे? तब लैंसन कहता है, ठीक कोई बात नहीं है, जो तुम्हें किस करने में कोई शर्म है? तब विंग कहता है, नहीं यही बात है, बिल्कुल यही बात है, बड़ा तुम ऐसा क्यों करते बताओ? तब लैंसन विंग से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है विंग। तब विंग कहता है, तो फिर बात बताओ, ऐसी क्या बात है? तब लैंसन विंग से कहता है, वो खोवी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, मैं ये जानता हूँ बहुत अच्छे से, तुम ये क्लियर कर चुके हो। मुझसे कुछ झूठ नहीं बोला, ना ही छोड़, उसके बावजूद मैं अपनी फीलिंग्स पे नहीं कर पाया। जानता हूँ गलत था बहुत ज़्यादा, ये आपसे कोई प्यार नहीं था और आपसे किस करो जस्ट बिकॉज वो आपके घर में रह रहा है, गलत है, इसलिए मुझे गिल्ट हो रहा है। तब विंग कहता है, ओह लैंसन सच में तुम काफ़ी ज़्यादा क्या लगता है अगर तुमने मुझे किया है? क्या मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया था? मैंने तुम्हें पुश किया? हाँ कुछ कहा नहीं ना बुद्धू? मैंने तुम्हें हल्का धक्का इसलिए दिया था क्योंकि मुझे इतनी देर से किस कर रहे थे और फिर मुझे सांस नहीं आ रही थी, सांस लेने के लिए मैंने तुम्हें दूर करने की कोशिश, इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। कोई बात नहीं, खामखा सोचते हो। ये कह के विंग खड़ा होता है और लैंसन की गोद में जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर लैंसन काफ़ी ज़्यादा हैरान था और नर्वस भी था। तब विंग कहता है, खो लैंसन, मैं तुम्हें बात क्लियर कर दूँ, आई लाइक यू, ऑफ कोर्स आई लाइक यू, बट आई लव यू ये मैं अभी नहीं कह सकता, बट हाँ आई लाइक यू, रियली आई लाइक। तो मैंने तुम्हें किस नहीं दिया और मैंने उसकी रिस्पॉन्स किया। मत सोचो लैंसन, सर तुम्हारे घर में रह दोनों एक बेड पे सोते हैं, मैं तुम्हारे साथ सेफ फील करता हूँ, सर रीजन कुछ तो होगा ना। खामखा मैं हर किसी पे इस तरह भरोसा तो नहीं करता, ऐसे किसी अनजान को किस नहीं कर सकता, अनजान के घर जाके नहीं रह सकता, अपनी तो अकल लगाते तो थोड़ा सा। तब लैंसन कहता है, तुम्हारी आती है तो मैं का विंग कहता है, रियली मेरे प्यारे लैंसन। ये कह के विंग लैंसन की तरफ बढ़ता है, मतलब अपनी गर्दन को लैंसन के फेस के करीब लेके जाता है। विंग और लैंसन एक बार अगेन किस करने लगते हैं। उनका झगड़ा भी किस करने की वजह से हुआ था, जो कि प्रॉपरली एक झगड़ा नहीं था, बट हाँ रीजन तो वो ही था। और अब उस झगड़े को खुशी खुशी छोड़ रहे थे वो दोनों करके ही
तो गाइस चलिए इस पार्ट को यही एंड करते हैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। मुझे पता जो काफी डिले हो गई थी, नहीं आ पाई थी बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वजह से नहीं डाल। थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर, मुझे बहुत लॉन्ग वीडियो को